आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक्सट्रीम 125R न्यू। ये बहुत सारे मामले में एक्सट्रीम क्यों है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि सिंगल चैनल एबीएस दे दिया है पर 125 सीसी में दिया है, तो ये क्लेम कर रहे हैं कि फर्स्ट सिंगल चैनल एबीएस है। ये क्यों टर्म है वो भी मैं आपको समझाता हूँ, और बाकी छोटी मोटी चीज़ें जैसे ऑन रोड में 2 वेरिएंट में ये सटीक हमें कितना पड़ेगा। सबसे पहली बात, मुझे ऐसा पर्सनली फील हुआ, सब कलर में देख लिया हूँ, तो ये भी जो कॉन्ट्रास्ट कलर है, चाहे वो रेड सिल्वर हो या कह सकते हैं सामने वाला जो ब्लू सिल्वर दिख रहा है, ये मुझे ब्लैक से थोड़ा बहुत कॉन्ट्रास्ट लगा। तो अगर आप थोड़ा सा फंकी और बेहतर लुक चाहते हैं तो ये भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इसके अलावा छोटी मोटी चीज़ें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा जो मेजर मैंने चीज़ बता दिया था वो पुराने वाले वीडियो में डाल दिया था। इसके अलावा अगर आप वो नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्विक ग्लेंस वाला। बट ये इसमें मैं पूरी A to Z डिटेल बता रहा हूँ ताकि आपको पूरा कन्फ्यूजन क्लियर हो सके। तो अगर दूर से मैं एक्सट्रीम 125 को देखूँ तो ये जो ओवरऑल लेंथ देख रहे हैं आप, ये पड़ेगा 2009। ओवरऑल विड्थ मतलब ये वाली जो चौड़ाई है ये जाती है 793। वहीं पर इसका हाइट भी इम्पॉर्टेंट है। तो निचले भाग से अगर आप ऊपर तक कवर करें तो इसका टोटल हाइट कितना होता है, तो वो है 1051। और व्हील बेस जो देख रहे होंगे ना दोनों के डिफरेंस के बीच में, तो वो आता है 1319। सीट हाइट निचले भाग से ऊपर जो देख रहे हैं ना वहाँ तक ये थोड़ा सा कम आता है, जो हो जाता है 794। ग्राउंड क्लियरेंस कितना है, तो मोर देन सफिशिएंट, बाकी कंपटीटर के हिसाब से 180 दिया हुआ है। फ्यूल टैंक इस वाले गाड़ी का 10 लीटर है, 66 माइलेज क्लेम है, तो उसके हिसाब से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अंडर 60 आपको एनी हाउ वो निकाल के देगा। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि एक सटीक मिल जाएगा। इसके बाद इस इंजन के बारे में बात करते हैं तो 124.7 है। अब लॉजिक समझिएगा, इंडियन नॉर्म्स के हिसाब से 125 सीसी के ऊपर की जो भी गाड़ी है आपको सिंगल चैनल एबीएस देना कंपलसरी था। तो ये आता था 125 के अंदर, जो 0.3 होता है, जो होता है एग्जैक्ट 125.7। तो क्यों इसमें अब एबीएस इनपुट किए हैं, क्योंकि इनका ये था कि अभी तक कोई सी भी गाड़ी ने एबीएस नहीं दिया है, तो हम काम करते हैं कि सिंगल चैनल एबीएस एक नए वेरिएंट के तौर पे दे देते हैं। तो हमें फ़ायदा ये हो जाएगा कि ये फर्स्ट इन सेगमेंट कहलाने लगेगा। तो यस, इंडिया में एक्सट्रीम 125R ही एक ऐसी गाड़ी है जिसमें आप कह सकते हैं कि फर्स्ट सिंगल चैनल एबीएस दिया हुआ। अब फर्स्ट सिंगल चैनल एबीएस दिया हुआ, तो इसके अलावा दूसरी चीज़ें बता देता हूँ। तो इसका जो दूसरा वेरिएंट है निचला वाला, वो थोड़ा सा कम कीमत पे आता है। उसमें IBS नाम से रखा गया है, जो कि कह सकते हैं कि कॉम्बी ब्रेक सिस्टम जो बाकी नॉर्मल गाड़ियों में मिलता है वो दिया हुआ है। इस इंजन की खूबसूरती की और चीज़ें मैं बता देता हूँ। तो लगभग ये 11.4 bhp का पावर देता है। कितने RPM पे अगर आप पूछेंगे तो वो है 8250 RPM, और वहीं पर मैक्सिमम टॉर्क लगभग 10.5 दे देता है अगर आप दबा के प्रेशर डालते हैं 6500 RPM पे। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें इस गाड़ी की डिज़ाइन एलिमेंट के साथ भी बेहतर है, जो मैं बताता हूँ। साइड में ग्राफिक्स जैसे देख रहे होंगे ये सिर्फ है, बाकी ये पूरी तरीके से बॉडी कलर है, ये उभरे अक्षरों में है, और ये सिल्वरिश इनपुट के साथ दिया हुआ है, विच इज़ अ गुड पॉइंट। सामने के अगर टायर सेक्शन के बारे में बात करूं तो इसमें 90/90 17 इंच के कुछ इस प्रकार के अलॉय व्हील के सेटअप है, और वहीं पर पीछे के अगर अलॉय व्हील को आप देखेंगे तो इट्स गुड। और ये रहा इसका टायर ग्रिपिंग सिस्टम, और कह सकते हैं कि एग्जैक्ट कितना सेक्शन है, तो 120/80 17 इंच के आपको इसमें अलॉय दिए हुए हैं। ये है इसका एग्जॉस्ट का सेटअप, और मैंने शॉर्ट्स वीडियो डाल दिया जो काफ़ी ज़्यादा भी वायरल उठ रहा है, वो ज़रूर देख लीजिएगा। इसका एग्जॉस्ट साउंड प्रॉपर कैसा सुनाई देता है, अदरवाइज हल्का सा झलक मैं अभी आपको सुना के बता दूंगा। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें इस गाड़ी की ऐसी थी जो बेहतर है, वो मैं पूरा आपको डिटेल कर दिया था। हाँ, बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि 0 to 60 कितना जाता है, तो वो अंडर 6 सेकेंड, जो कि एग्जैक्ट सेकेंड आप टैली करें तो वो जाएगा 5.9 सेकेंड के अप्रॉक्स। अब मेरा वेट लगभग 70 kg है, तो इस 70 kg के हिसाब से वो कितना उठाएगा ये भी आने वाले समय में जब मैं इसका राइड रिव्यू बनाऊंगा वो आपको पूरी जानकारी बता दूंगा। तो यहाँ वाला भाग ये रहा टैंक। बैठने पर गाड़ी जो सामने है वो कुछ ऐसा दिखता है। फ़िलहाल तो 3 गियर पे सेट है, वहीं मैं नीचे करूँ तो वो चीज़ें और वो होती जाएगी और वो न्यूट्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा ये जो ये वाला भाग आप देख रहे हैं, इसमें रुकिए फोकस कर देता हूँ। तो हाँ, जो ये वाला भाग देख रहे हैं इसमें आपको बताएगा कि कितने किलोमीटर पे ये गाड़ी चल रही है, से लेकर जो राइट साइड है कितना बच रहा है, ट्रिप कितने किलोमीटर टोटल चल के, फ्यूल,
और बाकी 0 से लेकर कितने RPM पे गाड़ी चल रही है वो भी इन्फॉर्मेशन बता देते हैं। अगर मैं इस गाड़ी को ऐसा बैठ के चलाऊं तो मेरा हाथ ऐसे है और चलाते समय गाड़ी कुछ ऐसे दिखेगी, और मैं नज़रों को हल्का सा नीचे करूं तो दोनों साइड एक्सट्रीम लिखा हुआ, ये सिल्वरिश भाग और ये थोड़ा सा ग्रेश पैटर्न में मिल जाता है। उसके अलावा जो मैं बैठा हुआ था वो भी बता देता हूँ। तो सीट कंफर्टेबल है, मुझे सटीक लगा, इतना शॉकअप जो दे रहा है विच इज़ अ बेस्ट प्लस पॉइंट। उसके अलावा ये भी एक सटीक पैमाने में बहुत ही कंप्लीशन करता है। शॉकअप की बात बता दूँ, मोनो दिया हुआ है सिंगल, पर फ़ायदा ये है कि बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। अगर लाइट वेट वाले बैठे हैं तो मैं बता रहा हूँ लिटरली बहुत सारे में गड्ढा फील नहीं होगा। पर हाँ, हम लोग एक मित्र के साथ भी बैठे थे जो कि 110 kg का था, तो थोड़ा सा ये शॉकअप काफ़ी दब गया था, तो मैं सोचा कि वो भी इन्फॉर्मेशन आपको बता दूँ। पीछे सीट खुलने के लिए यहाँ कुछ आपको मिल जाती हैं चीज़ें, और ये शॉकअप थोड़ा अगर उस समय ब्लर हो गया तो बता देता हूँ कि एक बेस्ट कंफर्टेबल, इतना वो लोड कैपेसिटी के हिसाब से बनाया गया कि आप कंफर्टेबल इसे चला के इत्मीनान से हर चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। नीचे जैसे वो चाबी खोलने से ये वाला भाग खुल जाएगा, और उसके बाद पीछे ग्रैब हैंडल कैसे दिए हुए हैं तो वो कुछ इस प्रकार से दिए हूँ, विच इज़ क्वाइट गुड है ना। अब न्यूट्रल में लगी गाड़ी, और ये भी चीज़ें बता देता हूँ कि स्टार्ट करने के लिए एक क्रैंक और वो हो गया स्टार्ट, और इसका एग्जॉस्ट कैसे सुनाई देता है। और वहीं पर मैं अगर धीरे से एक्सेलेरेट करूं तो आप कह सकते हैं इट्स क्वाइट गुड इनफ। और इस सेगमेंट के हिसाब से इस गाड़ियों में जो भी चीज़ें दी गई हैं मुझे बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट लगा। अब इसके कंपैरिजन में अगर आप चाहते हैं कि पल्सर 125 का मैं वीडियो बनाऊं तो मैं जल्दी लेकर आऊँगा। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के मामले में आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट, एंड ऑफ कोर्स हीरो इज़ नोन फॉर द माइलेज। तो माइलेज 66 है। आप इस वीडियो को जब भी देखेंगे अब अपने दोस्तों से पूछ के नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको माइलेज कितना अचीव हुआ है। मैं भी आने वाले समय में वीडियो डाल दूंगा, तो एक प्रकार से बहुत सारे लोग जिस गाड़ी को लेने वाले हैं ये वाली खूबसूरती को, तो एक कन्फ्यूजन क्लियर हो सके कि उन्हें एग्जैक्ट माइलेज कितना मिल रहा है। तो अपना बॉडी वेट कितना है वो भी नीचे कमेंट्स में बता दीजिए, साथ ही साथ आपने इस पर माइलेज कितना अचीव किया है। तो एक प्रकार से जितने भी लोग हैं उनका कन्फ्यूजन क्लियर हो सके। और हाँ, मेरी सिटी में ये पड़ रही है 1,19,000, ये टॉप वेरिएंट जो सिंगल चैनल ABS के साथ आता है। और आपकी सिटी में कितना है वो भी ज़रूर बताइएगा। आप इंडिया के किसी भी पार्ट से हो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ताकि थोड़ा सा आइडिया हो सके कि इसकी कीमत हर स्टेट में कितनी है। और अगर किसी को क्लोज बाय ये गाड़ी लेना है तो आसपास जाके वो अपने क्लोज बाय स्टेट से वो गाड़ी ले सकें। सो ये नया प्रोजेक्शन का सेटअप विद DRL, विथ गजब सा इंडिकेटर रिफ्लेक्शन, नया ये सेटअप, सीट सॉफ्ट, गजब सा शॉकअप के साथ ये एक नया अपग्रेडेशन। और हाँ, सिंगल चैनल ABS का फॉर्म, ये आपको कैसा लगा प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो सी यू in the next video.